Assalamu alaikum. We are going to study physics for class 9th. Today our topic is scalars and vectors. What is meant by scalar and what is meant by vectors? Scalars, first of all, we will discuss the definition of scalar as well as its examples. Scalar are those quantities which can be described by their magnitude only. ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको बयान करने के लिए मुकम्मल तौर पर बताने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत हो, वो क्वांटिटीज़ कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल मैस, लेंथ एंड टाइम एटसेट्रा। अभी हमने बात की एक वर्ड मैग्नीट्यूड की कि दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड, जिनको बयान करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। तो मैग्नीट्यूड असल में क्या होता है? मैग्नीट्यूड की द सिंपलेस्ट डेफिनेशन इज दैट एनी न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, डिजिट्स में कोई वैल्यू विद इट्स अप्रोप्रिएट यूनिट, कोई ऐसी वैल्यू जिसका साथ कोई ना कोई स्पेसिफिक यूनिट हो, उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने बात की कि स्केलर्स की एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल है मैस। मैस किसी चीज़ का, या लेंथ या फिर टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर लेंथ है, लेंथ की मैं बात करूं, ये मार्कर की बात कर लेते हैं। इस मार्कर की लेंथ कितनी है? फॉर एग्जाम्पल इस मार्कर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, 10 जो है वो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और सेंटीमीटर इसका अप्रोप्रिएट यूनिट, और इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? लेंथ का मैग्नीट्यूड, जो कि हमें जस्ट रिक्वायर है लेंथ, जो कि मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन और एक एग्जांपल में हम कोट कर सकते हैं। आफ्टर दैट वेक्टर्स। वेक्टर्स की डेफिनेशन, दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय देयर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस। ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी मिकदारें, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको बयान करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत हो और डायरेक्शन की भी ज़रूरत हो। मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, एनी न्यूमेरिकल वैल्यू विद इट्स अप्रोप्रिएट यूनिट। और डायरेक्शन यानी कि अगर वो क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड तो हो गया, बट उसको किस डायरेक्शन में कंसीडर किया जाए, किस डायरेक्शन में यूज़ किया जाए। वेक्टर आर दोज क्वांटिटीज विच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज इट्स डायरेक्शन। इसकी एग्जांपल्स में आ जाती हैं फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, वेलोसिटी, जिनके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ, फॉर एग्जांपल फोर्स की बात करूं तो 10 न्यूटन फोर्स है। अगर न्यूटन इसका यूनिट है, 10 उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इन दोनों ने मिलकर बना दिया उसका मैग्नीट्यूड। बट 10 न्यूटन फोर्स है तो उसको किस डायरेक्शन में लगाया जाए? आइदर राइट डायरेक्शन में लगाया जाए, लेफ्ट डायरेक्शन में लगाया जाए, अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया जाए, या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में उस फोर्स को लगाया जाए। फोर्स को अब हम जहां पर भी यूज करेंगे, फोर्स को यूज करने के लिए हमें उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। यानी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। ये अलग अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाते हैं। उसके बाद है वेक्टर्स का ही आगे के वेक्टर्स हैं अगर, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हम कर सकते हैं। किसी वेक्टर को अगर हमने रिप्रेजेंट करना है, उसको पेश करना है, तो उसको हम किस तरह से बता सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसकी दो तरह की रिप्रेजेंटेशन होती हैं। फर्स्ट वन इज सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन एंड द सेकेंड वन इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर एफ कोई वेक्टर है, अभी हमने बात की कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एफ को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं उसको बोल्ड करके लिख दूंगी। अगर हम बुक पे पढ़ रहे हो, फिजिक्स की बुक या कोई टॉपिक है, अगर उसमें कुछ लेटर्स जो हैं वो बोल्ड करके लिखे गए हैं, गाढ़े करके लिखे गए हैं, तो इसका मतलब है कि वो वेक्टर्स हैं। वो हमें बाकी क्वांटिटी से थोड़ा हटकर एक हिंट मिल जाएगा कि ये इनको थोड़ा सा स्पेसिफाई करके इसलिए लिखा गया क्योंकि ये वेक्टर्स हैं। The second one representation is graphical representation. In graphical representation, we can represent the vector by a straight line with an arrowhead. By a straight line with an arrowhead. जो straight line होगी वो हमें बताएगी उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड, और जो एरोहेड होगा वो हमें बताएगा उसकी डायरेक्शन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आइदर हम उसको बोल्ड फेस लेटर्स के साथ लिख सकते हैं, या फिर एक उनके ऊपर एरो लगा सकते हैं, या उस लफ्ज के लेटर के नीचे भी एरो लगा सकते हैं। लाइनिंग में, किसी लाइन में अगर ऊपर एरो लगा हो या उसके नीचे एरो लगा हो या बोल्ड करके लिखा हो तो वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की। और अगर कोई लाइन है, स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड, तो वो भी रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर्स की इन ग्राफिकल टर्म्स।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के भी शॉर्ट क्वेश्चंस में मौजूद है कि हाउ कैन वेक्टर्स बी रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, वेक्टर्स को हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसका आंसर है वी कैन रिप्रेजेंट वेक्टर्स ग्राफिकली बाय अ स्ट्रेट लाइन विद एन एरोहेड। द स्ट्रेट लाइन विल टेल अस द मैग्नीट्यूड एंड द एरोहेड विल बी इट्स डायरेक्शन। ये उसका आंसर है और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी अलग से आ जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।